एक बच्चा, एक जालिम बादशाह और एक ऐसी कुर्बानी जिसने पूरी कौम की सोच बदल दी। बच्चे ने कहा, मुझे जहां से मार दो। बादशाह चौंक गया, बोला, मैं क्यों तुझे मार दो? ताकि सब लोग अल्लाह पर ईमान ले आएं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये कुरान की सबसे ताकतवर और दिल हिला देने वाली कहानियों में से एक है। सूरह अल बुरूज, उखदूद वाले, द पीपल ऑफ द ट्रेंच। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं सैयद। ये कहानी है एक बच्चे की जिसने अपनी जान दे दी ताकि अल्लाह का कलमा बुलंद हो। अल्लाह ने इस वाक़ये पर कुरान में पूरा एक सूरह भेजा, सूरह अल बुरूज, और नबी ने खुद इस कहानी को तफसील से बयान किया है। ये कहानी है ईमान और कुर्बानी की। ये कहानी है उस हिम्मत की जिसने एक बच्चे के ईमान से पूरी कौम की सोच बदल दी। ये बात है तकरीबन 1500 से 1600 साल पुरानी। यमन के इलाके में एक जालिम बादशाह रहता था। वो सख्त काफिर और खुद को खुदा समझता था। पूरा शहर उससे डरता, उसकी इजाजत के बिना कोई सांस भी नहीं लेता। उसके दरबार में एक खास आदमी मौजूद था, एक जादूगर, बहुत मशहूर, बहुत चालाक। लोग आपस में कहते थे, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये तो करामात दिखाता है। कहते हैं अंधों को देखने की ताकत दे देता है, बीमारों को हाथ लगाकर ठीक कर देता है। लेकिन हकीकत, ये सब जादू था, धोखा था, आंखों का फरेब। फिर भी लोग उस पर आंख बंद करके यकीन करते थे, और इसी जादूगर की वजह से बादशाह की हुकूमत और ज्यादा मजबूत हो गई थी, क्योंकि जब लोग डरते हैं तो सवाल नहीं करते। वक्त गुजरा, जादूगर बूढ़ा होने लगा, उसके हाथ कांपने लगे, आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं रही। एक दिन उसने बादशाह से कहा, अब मेरी उम्र हो चली है, जिस दिन मैं मर गया मेरा इल्म भी मेरे साथ चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सब चलता रहे तो मुझे एक शागिर्द चाहिए, एक लड़का जिसे मैं अपना जादू सिखा सकूं। ठीक है, कोई होशियार लड़का ढूंढो। तो जादूगर ने एक लड़के को चुना, एक सीधा सादा बच्चा, शायद 10 से 12 साल का। जादूगर ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा, रोज मेरे पास आया करना। बच्चा मान गया। हर रोज घर से निकलता, जादूगर के पास जाता। लेकिन रास्ते में एक जगह पड़ती थी, पहाड़ के किनारे एक छोटा सा घर। उस घर में रहता था एक बुजुर्ग आदमी, एक राहिब, एक अल्लाह का बंदा। वो आदमी तौहीद पर था, सिर्फ अल्लाह को मानता था, खामोशी से इबादत करता था, लोगों से दूर रहता था, क्योंकि शहर शिर्क में डूबा हुआ था। एक दिन जब बच्चा जादूगर के पास जा रहा था, उसने देखा वो बुजुर्ग बाहर बैठे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। बच्चे का दिल खींच गया, वो रुक गया और उनके पास चला गया। पूछा, आप कौन हैं और ये क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। बच्चा चौंक गया। अल्लाह कौन है? राहिब ने नरमी से कहा, अल्लाह वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने ये पूरी दुनिया बनाई। वो एक है और इबादत सिर्फ उसी की होनी चाहिए। पहली दफा इस बच्चे ने अल्लाह का नाम सुना, उसके दिल में एहसास हुआ, ये ही सच है। उस दिन वो जादूगर के पास देर से पहुंचा। जादूगर भड़क उठा, इतनी देर क्यों लगा दी? बच्चे ने झिझकते हुए कहा, रास्ते में कुछ काम आ गया था। अगले दिन जब वो वापस घर जा रहा था, वो फिर रुक गया, फिर उसी राहिब के पास चला गया। इस बार वो सिर्फ खड़ा नहीं रहा, बैठ गया, सुनने लगा। राहिब ने उसे बताया, अल्लाह कौन है, तौहीद क्या होती है, शिर्क क्यों गुनाह है। धीरे धीरे बच्चे का दिल खुलता गया, सच उसके अंदर उतरता चला गया, और फिर उसने कलिमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह तू अलिया। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब बच्चे के सामने दो रास्ते थे, एक तरफ जादूगर, झूठ, धोखा, शिर्क, दूसरी तरफ राहिब, सच्चाई, अल्लाह, तौहीद। बच्चे ने समझदारी से फैसला किया, मैं जादूगर के पास जाऊंगा ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन असली इल्म मैं राहिब से ही सीखूंगा। और इसी तरह यह सिलसिला चल पड़ा। कुछ महीने गुजर गए। बच्चा जादूगर से जादू सीख रहा था और राहिब से ईमान सीख रहा था। सब कुछ छुप छुप कर चल रहा था। कोई नहीं जानता था कि इस बच्चे के दिल में क्या पल रहा है। फिर एक दिन
एक बहुत बड़ा वाकया हुआ। शहर के रास्ते पर एक बहुत बड़ा जानवर आ गया। कुछ लोग कहते हैं वह शेर था, कुछ कहते हैं एक भयानक सांप, लेकिन इतना तय है वह इतना बड़ा था कि पूरा रास्ता बंद हो गया। लोग डर के मारे अपने अपने घरों में कैद हो गए। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, कोई उस रास्ते को पार नहीं कर पा रहा था। उस दिन वह बच्चा भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा वह भयानक जानवर। फिर उसके दिल में एक ख्याल आया, आज मैं सच खुद देखूंगा। अगर जादूगर की ताकत सच्ची है तो इस जानवर को मैं जादू से मार दूंगा। अगर राहिब की बात सच्ची है तो मैं अल्लाह से दुआ करके इस जानवर को खत्म करूंगा। आज फैसला हो जाएगा कि सच कौन है। बच्चे ने एक पत्थर उठाया, उसे अपने हाथ में लिया और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर राहिब का दीन तुझे पसंद है, अगर उनका रास्ता सही है, तो इसी पत्थर से इस जानवर को मार दे। फिर उसने पत्थर फेंका। पत्थर सीधा जाकर जानवर के सिर पर लगा और जानवर वहीं गिर पड़ा, मर गया। एक छोटा सा पत्थर, लेकिन अल्लाह का नाम लेकर फेंका गया और इतना बड़ा जानवर खत्म हो गया। लोग बाहर निकले, देखा जानवर मर चुका था। सब हैरान रह गए, ये कैसे हुआ? किसी ने पूछा, किसने मारा? बच्चा चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसे समझ आ गया था अल्लाह सच्चा है, राहिब का रास्ता सही है और जादू सब झूठ है। उस दिन से बच्चे ने अपना पूरा ध्यान सिर्फ राहिब पर लगा दिया। अब बच्चा राहिब के पास ज्यादा वक्त बिताने लगा, दुआ सीखने लगा, अल्लाह को याद करने लगा और फिर अल्लाह ने इस बच्चे को एक खास तोहफा दिया, शिफा, इलाज की ताकत। जब यह बच्चा किसी बीमार के लिए दुआ करता तो वह ठीक हो जाता। लेकिन समझ लो, यह जादू नहीं था, यह अल्लाह की मर्जी थी, यह अल्लाह का करम था। धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा, एक बच्चा है जो दुआ करता है और लोग ठीक हो जाते हैं। लोग उस बच्चे के पास आने लगे, मेरे पिता को ठीक कर दो, मेरी माँ बीमार है, दुआ कर दो, मेरा बेटा अंधा है, अल्लाह से मांगो कि ठीक हो जाए। और बच्चा दुआ करता और अल्लाह उसे कबूल करता। अब इस कहानी में एक और आदमी आता है, बादशाह का एक खास दोस्त, बहुत बड़ा आदमी, मंत्री जैसा। यह आदमी अंधा हो गया था, किसी बीमारी की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। वह सारे डॉक्टरों के पास गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने उससे कहा, एक बच्चा है, उसने बहुत लोगों को ठीक किया है। यह आदमी बच्चे के पास आया और बोला, मुझे ठीक कर दो, मैं तुम्हें बहुत सारा माल दूंगा, सोना और पैसा दूंगा। बच्चे ने कहा, मैं किसी को ठीक नहीं करता, अल्लाह करता है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें ठीक करे तो अल्लाह पर ईमान लाओ, एक अल्लाह को मानो, शिर्क छोड़ दो, फिर मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। यह आदमी मुश्किल में था, एक तरफ उसकी आंखें, दूसरी तरफ बादशाह का डर। लेकिन फिर उसने सोचा, आंखें जरूरी हैं, मैं मान लेता हूं। उसने कहा, ठीक है, मैं मानता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चे ने दुआ की और अल्लाह ने उस आदमी की आंखें वापस कर दी। वह आदमी देख सकता था। उसने बच्चे को गले लगाया, रोते हुए कहा, शुक्रिया शुक्रिया। मेरा नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अब यह आदमी वापस गया बादशाह के पास। जब यह आदमी बादशाह के दरबार में गया, बादशाह ने देखा, ये तो देख सकता है। बादशाह हैरान होकर बोला, तुम्हें किसने ठीक किया? आदमी ने सोचा, अगर सच बताया तो मुसीबत होगी, लेकिन अब उसके दिल में ईमान आ चुका था, अब वह झूठ नहीं बोल सकता था। उसने कहा, मेरे रब ने मुझे ठीक किया, मैं तुम्हारा रब हूं। आदमी ने कहा, नहीं, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है। क्या तुमने मेरे सिवा किसी और को रब मान लिया? उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसको टॉर्चर करो, ये बताए कि ये कौन है जिसने इसको ये सिखाया। बहुत ज्यादा जुल्म किया गया, मारपीट की गई, भयानक तकलीफ दी गई। आखिरकार वह आदमी टूट गया। उसने कहा, एक बच्चा है, वो इस रास्ते पर ले आया मुझे। बादशाह गरजा, उस बच्चे को ले आओ मेरे पास। सिपाही गए और बच्चे को पकड़कर दरबार में ले आए। जब बच्चा बादशाह के सामने लाया गया, बादशाह ने पूछा, तुमने इस आदमी को क्या सिखाया? मैंने कुछ नहीं सिखाया, अल्लाह ने उसको हिदायत दी। बादशाह चिल्लाया, अल्लाह कौन है? मैं तुम्हारा खुदा हूँ। नहीं, अल्लाह एक है, उसी ने मुझे पैदा किया, उसी ने आपको भी पैदा किया। बादशाह पागल हो गया, ये बच्चा मुझे चुनौती दे रहा है। उसने गुस्से में कहा,
बताओ, तुम्हें यह सब किसने सिखाया? बच्चे ने सोचा, अगर मैं राहिब का नाम ले लूंगा तो उन्हें भी मार दिया जाएगा, लेकिन अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने फैसला किया, सच बोलूंगा, जो होगा देखा जाएगा। मेरे उस्ताद हैं जो माउंटेन पर रहते हैं। सिपाहियों, उन्हें ले आओ। राहिब को पकड़कर लाया गया। एक बुजुर्ग आदमी, अल्लाह का बंदा। बादशाह ने राहिब से कहा, अपना दीन छोड़ दो, मुझे अपना खुदा मानो। राहिब ने कहा, कभी नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूँ। बादशाह ने कहा, अगर नहीं माने तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जान ले लो, लेकिन ईमान नहीं जा सकता। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसका सर बीच से चीर दो। और उन्होंने एक आरी से राहिब को शहीद कर दिया। बच्चा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ईमान और ज्यादा मजबूत हो गया। उसने देखा, एक इंसान जान दे सकता है, लेकिन ईमान नहीं छोड़ सकता। फिर बादशाह की नजर उस अंधे आदमी पर पड़ी। उसने कहा, तुम्हारे साथ भी वही होगा। और उस आदमी को भी शहीद कर दिया गया। अब सिर्फ बच्चा बचा था। बादशाह ने सोचा, इस बच्चे को भी खत्म कर देते हैं। उसने अपने सिपाहियों से कहा, इसे माउंटेन पर ले जाओ और वहां से नीचे फेंक दो। सिपाहियों ने बच्चे को पकड़ लिया, उसे पहाड़ की चोटी पर ले गए। नीचे देखा, बहुत नीचे, पत्थर ही पत्थर। अगर गिर गया तो बचना नामुमकिन था। बच्चे ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे इन लोगों से बचा ले जिस तरह तू चाहता है। फिर अचानक पहाड़ हिलने लगा, जमीन कांपने लगी, भूकंप जैसा मंजर था, और जो सिपाही बच्चे को नीचे फेंकने वाले थे वही खुद नीचे गिर गए। एक एक करके सब के सब मर गए। बच्चा बिल्कुल महफूज पहाड़ की चोटी पर। बच्चा वापस लौटा, सीधा बादशाह के पास। बादशाह हैरान, क्या तू जिंदा है? मेरे सिपाही कहाँ है? बच्चा बोला, अल्लाह ने मुझे बचा लिया, तुम्हारे लोग मर गए। बादशाह और गुस्से में, अच्छा ठीक है, एक और तरीका आजमाते हैं। उसने हुक्म दिया, इसे समंदर में ले जाओ, एक कश्ती में बैठाओ और बीच समंदर में फेंक दो। सिपाही बच्चे को ले गए, कश्ती में बैठाया, बीच समंदर में फेंक दिया। पहुंचे, गहरा पानी, अंधेरा, यहां से कोई नहीं बचता। बच्चे ने फिर दुआ की, या अल्लाह, मुझे बचा ले जिस तरह तू चाहता है। फिर अचानक तूफान आ गया, पानी में हलचल, कश्ती पलट गई। वो सारे सिपाही पानी में डूब गए। बच्चा लकड़ी के एक टुकड़े पर बहता हुआ वापस किनारे आ गया, फिर से सीधा बादशाह के दरबार में। बादशाह को यकीन नहीं हो रहा था, ये क्या हो रहा है? 2 बार और तू फिर जिंदा। बच्चा बोला, जब तक अल्लाह चाहता है मुझे कोई मार नहीं सकता। अब सबसे अहम हिस्सा, यहीं से बच्चे की असली हिकमत सामने आती है। बादशाह परेशान है, गुस्से में है, उलझन में है। बच्चे ने कहा, तुम मुझे मार नहीं सकते। क्या मतलब? बच्चा, जब तक तुम वो तरीका नहीं अपनाओगे जो मैं बताऊंगा। कौन सा तरीका? बच्चे ने कहा, सारे लोगों को इकट्ठा करो एक मैदान में, फिर एक तीर लो मेरे तीर दान से और उसे अल्लाह के नाम पर चलाओ। कहो, बिस्मिल्लाह रब्बुल गुलाम, यानी अल्लाह के नाम पर, इस बच्चे के रब के नाम पर। तब तीर मुझे लगेगा, तब मैं मरूंगा। बादशाह, बस इतना? ठीक है, लेकिन जरा सोचो, ये बच्चा अपनी मौत का तरीका खुद बता रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे को पता था, अगर मैं चुपचाप मर गया तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर बादशाह पूरे शहर के सामने अल्लाह का नाम लेकर मुझे मारेगा तो सबको साफ पता चल जाएगा। असली ताकत अल्लाह की है, बादशाह की नहीं, जादू की नहीं, बुतों की नहीं, सिर्फ अल्लाह की। और जब लोग यह देखेंगे तो वे अल्लाह पर ईमान ले आएंगे। एक बच्चे ने अपनी जान कुर्बान करने का फैसला किया ताकि पूरी कौम अल्लाह तक पहुंच जाए। यही है असली शहादत, यही है असली कुर्बानी। अपनी जान बचाना नहीं, लोगों को बचाना। अगले दिन पूरा शहर जमा किया गया, एक मैदान में, हजारों लोग। बीच में एक पेड़ था, उसी पेड़ से बच्चे को बांध दिया गया। बादशाह सामने खड़ा था, हाथ में तीर। पहले बादशाह ने आम तरीके से तीर चलाया, तीर बच्चे के पास से निकल गया, लगा ही नहीं। फिर दूसरा तीर, वह भी चूक गया। बादशाह उलझन में पड़ गया। तभी बच्चे ने ऊंची आवाज में कहा, बिस्मिल्लाह कहो, मेरे रब का नाम लो।
बादशाह को याद आया। उसने कहा, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम पर, इस बच्चे के रब के नाम पर, और तीर चला दिया। तीर सीधा बच्चे के माथे में लगा। बच्चा शहीद हो गया। लेकिन जब वह गिरा, हजारों लोगों ने यह देखा। उन्होंने सुना बादशाह ने अल्लाह का नाम लिया और उसी के बाद तीर लगा। सबको समझ आ गया, यह बादशाह झूठा है, यह जादू झूठा है, असली रब अल्लाह है। और उसी पल पूरा शहर एक ही आवाज में गूंज उठा, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, हम ईमान लाए इस बच्चे के रब पर। हजारों लोग एक साथ, एक आवाज, अल्लाह पर ईमान। बादशाह की दुनिया पलट गई। वह चाहता था एक बच्चे को खत्म करना, लेकिन उसी एक बच्चे ने पूरी कौम को अल्लाह तक पहुंचा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बादशाह पागल हो गया। उसने कहा, ये लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं, सबको खत्म कर दो। उसने हुक्म दिया, जमीन में बड़े बड़े गड्ढे खोदो। गड्ढे खोदे गए, फिर उनमें लकड़ियां डाली गईं, पेट्रोल डाला गया और आग लगा दी गई। बादशाह ने कहा, जो भी इस बच्चे के रब को मानता है उसे इस आग में फेंक दो। और फिर एक एक करके मर्द, औरतें, बच्चे, लोगों को जिंदा आग में फेंका जाने लगा। एक औरत थी, उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। जब उसकी बारी आई, वह डर गई। उसने सोचा, मेरा इतना छोटा बच्चा कैसे? वह हिचकिचा गई। लेकिन उस छोटे से बच्चे ने, जो अभी बोल भी नहीं सकता था, अल्लाह ने उसे जुबान दी और उसने कहा, अम्मी घबराओ मत, तुम हक पर हो, आग में कूद जाओ। उस मां ने हिम्मत की, अपने बच्चे को सीने से लगाया और आग में कूद गई। वह शहीद हो गई, लेकिन जन्नत पा गई। उस दिन हजारों लोग शहीद हुए अल्लाह के नाम पर, ईमान पर। कुरान में अल्लाह ने इस वाकये का जिक्र किया है। सूरह अल बुरूज, खंदकों वालों पर लानत की गई। अल्लाह उन जालिमों पर लानत भेज रहा है और उन शहीदों को अल्लाह ने जन्नत अता की। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये कहानी अमल करने के लिए है। आज जब तुम अपने ईमान पर कोई छोटी सी कुर्बानी देते हो, जब तुम अल्लाह की खुशी के लिए कुछ छोड़ते हो, तो उस बच्चे को याद करो, उसने अपनी जान दी। तुमसे सिर्फ थोड़ा सा वक्त मांगा जा रहा है, थोड़ी सी मेहनत। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई असर नहीं, कि तुम छोटे हो, कमजोर हो, तो इस बच्चे को याद करो। एक बच्चे ने पूरी कौम को बदल दिया। तुम भी बदल सकते हो, अपने आप को, अपने घर को, अपनी सोसाइटी को। बस हिम्मत चाहिए, ईमान चाहिए। अल्लाह आप सबको उस बच्चे जैसी हिम्मत दे, ईमान पर जान देने की ताकत दे और शहादत की मंजिल नसीब फरमाए। आमीन।